हाँ तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के क्लास में लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को याद करके 100% जाइएगा, ठीक है। आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा तो आप सभी इन प्रश्नों को याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको 1 फरवरी में धमाल मचाना है, भौकाल मचाना है, गर्दा गर्दा उड़ाना है तो आपको जो है इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी से मेरा विनती है, आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट आपको अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको जो है पीडीएफ पूरा देने वाले हैं, जितना भी पेड पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोग लेकर के एक बार उन पीडीएफ को देख करके याद जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को भी शेयर करने यानी की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इन सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में लाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में याद करके जाना है कि मेंडलीय विकार से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में उदाहरण दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर क्या लिखना है, तो आपको देखिए प्रश्न 1 के रूप में आपको उत्तर क्या देना है कि मेंडलीय विकार से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में उदाहरण दे। तो उसको क्या लिखना है कि मेंडलीय विकार एक अनुवांशिक विकार होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो जेनेटिक विकार होता है जो मुख्य रूप से एक जीन में, यहां पर जीन होना चाहिए, ठीक है, जो दीर्घई होना चाहिए, जीन में परिवर्तन या जीनों में असमताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। इतना लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या लिखना है, मेंडलीय विकार एक अनुवांशिक विकार है जो मुख्य रूप से एक जीन में परिवर्तन या जीनों में असमताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसका उदाहरण दे देना है क्योंकि संक्षेप में उदाहरण पूछा गया है। तो उदाहरण में क्या लिखना है, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इतना आपको उदाहरण भी देना है नीचे में अच्छे से, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, 2 का 2 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा आपके स्क्रीन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया यानी सवाल है, जीवों में अलैंगिक जनन क्या है। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि जीवों में अलैंगिक जनन क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो आपको याद रखना है इसका उत्तर कैसे लिखना है, तो आपको याद रखना है प्रत्येक जीव का जीवन काल एक कोशिका से प्रारंभ होता है। यदि एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई हो तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर ये याद ना हो तो आपके लिए और एक यानी परिभाषा लाए हैं। देखिए एक परिभाषा क्या है, ये आपके लिए आसान हो सकता है, सबसे शॉर्ट में है कि ऐसे जीव जो संतति का निर्माण केवल अपने एक ही जनक द्वारा प्रदान करती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे जीव जो अपने संतति का निर्माण केवल एक ही जनक से करती है, एक ही जनक द्वारा प्रदान करती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और आपको उसका जो उदाहरण दे देना है क्या, शैवाल और कवक, ठीक है। याद रहेगा, लिख लेना है, आपको नोट कर लेना है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। तीसरा देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर हाल में याद करके जाना है, ठीक है। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जैव आवर्धन क्या है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर कैसे लिखना है आपको कि जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिल जाता है, ठीक है। जो पानी होता है, पानी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पदार्थ मिल जाता है जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होते हुए अंतिम पोषी स्तर तक पहुंचती है जहां उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इतना लिखना है आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। प्लीज इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लोग जो है बहुत ही धमाल मचाएंगे 1 फरवरी को, ठीक है। बाकी आपका जो है मैं लाइव आने वाला हूं 5 बजे, ठीक है। 5 बजे आपका लाइव आएंगे, जो 10 घंटे का क्लास होगा, और सुबह आपका जो 8 बजे से 12 घंटा लगातार क्लास होगा जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, वायरल क्वेश्चन करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट आने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपको नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। बार बार कॉपी में लिख करके याद करके जाना है जैसे भी हो। 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लीज आप इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। बाह्य स्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर क्या लिखना है
कि आपत्तिजनक पौधे एवं जंतुओं को उनकी प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर उन्हें संरक्षित स्थान पर रखा जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। बस इतना लिखना है, इतना शॉर्ट में लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना अगर लिखेगा तो आपको 100% आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या लिखना है कि आपत्तिजनक पौधे एवं जंतुओं को उनकी जो है यानी नेचुरल स्थान जो होता है, प्राकृतिक स्थान, तो उससे हटा करके उन्हें जो है संरक्षित स्थान में यानी अच्छे स्थान में, अच्छे जगह में रख देंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यानी यही। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। कोकीन क्या है और ये किस पौधे से प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कोकीन क्या होता है और ये कौन से यानी पौधे से प्राप्त होता है, तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है, कोकीन एक क्रिस्टलीय ट्रोपेन उपचार होता है। ठीक है, क्या होता है, कोकीन जो है एक क्रिस्टलीय ट्रोपेन उपचार होता है जो कोका के पौधों से, पत्तियों से प्राप्त होता है। क्या, जो कोका के पौधों के पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको इतना लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। धान तथा गेहूं के दो प्रोन्नत किस्मों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछ देंगे कि धान और गेहूं के दो प्रोन्नत किस्मों के नाम लिखे, तो आपको याद रखना है धान का पहले आपको जो है उत्तर में ऐसे लिखना ही है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये आप लिखिएगा तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। धान एवं गेहूं के दो प्रोन्नत किस्मों के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको पॉइंट में दे देना है धान, धान का नाम लिख देना है साबरमती, जया, ताइचुंग। ये क्या होता है, तो धान का प्रोन्नत किस्म होता है। और गेहूं का क्या लिखना है, दूसरा नंबर में पॉइंट दे करके गेहूं का लिखना है कल्याण, सोना, सरवती, सोनोरा। ठीक है, यानी बढ़िया से लिखना है कॉपी में, ऐसे जैसे जो है यानी पीडीएफ बनाया गया है ऐसे ही आपको लिखना है, पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एकदम पूरा फ्रेश लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 आपके स्क्रीन में, प्रारंभ कूट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ कूट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको 100% याद करके जाना है, प्रारंभ कूट और समापन कूट। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या फिर दोनों में अंतर पूछ सकता है। तो देखिए प्रारंभ कूट क्या होता है, तो वैसे कोडोन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है उसे प्रारंभ कूट कहते हैं। बस इतना लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको बार बार पता है कि मेरे द्वारा जो नोट है वो आपको जो है बहुत ही शॉर्ट में मिलेगा। ठीक है, ये वायरल क्वेश्चन है जो सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। वैसे कोडोन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है प्रारंभ कूट कहलाता है। ठीक है, उसका उदाहरण दे दीजिएगा ताकि जो चेकर रहता है, चेक करने वाला, उसको जो है अच्छा लगे यानी संतुष्टि लगे कि नहीं बच्चा जो है उदाहरण के साथ लिखा है प्रारंभ कूट को। ठीक है, तो एयूजी और जीयूजी, ठीक है, आपको पता होगा एयूजी और जीयूजी जो है वो क्या होता है, तो वो प्रारंभ कूट होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। समापन कूट क्या है, उदाहरण दे, यानी प्रारंभ कूट क्या है और उसका उदाहरण दे। तो आपको ये भी बता चुके हैं कि देखिए प्रारंभ कूट और समापन कूट में क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा तो वो प्रारंभ कूट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अगर खत्म कर देगा तो उसको समापन कूट कहेंगे। ठीक है, ये आसान है। तो वैसे कोडोन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया को समाप्त करता है उसे समापन कूट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उदाहरण क्या दे देना है, यूए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, क्लियर। 8 नंबर आप सभी को क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एग्रोबैक्टीरियम क्या है ये भी याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके ही जाना है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे उसको आपको जो है 100% याद करके जाना है। एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो कुछ पौधों में क्राउन गेल बीमारी उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है एग्रोबैक्टीरियम कहते हैं। ठीक है, याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, तो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कुछ पौधों में क्राउन गेल बीमारी उत्पन्न करता है तो उसे हम एग्रोबैक्टीरियम कहते हैं। क्लियर हो गया। आपको याद कर लेना है, मेरे साथ साथ बोलते हैं। ठीक है, बोलते बोलते आपको याद कर लेना है हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। कराई प्रोटीन क्या है, कराई प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है आपको, कराई प्रोटीन एक प्रकार का जीवाणु द्वारा उत्पन्न प्रोटीन होता है जो इसके कराई जीन अभिव्यक्त का यानी परिणाम है। देखिए कराई जीन क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रोटीन है। ठीक है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो है उत्पन्न होता है प्रोटीन, तो वही क्या होता है, कराई प्रोटीन। ठीक है, वो और ये क्या होता है, तो ये जो है ना कराई जीन अभिव्यक्त का परिणाम है। ठीक है, क्लियर। आपको इतना याद कर लेना है और लिख के आ जाना है। ठीक है, धमाल मचा देना है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। देखिए मानव के द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है, सिंपल लिखना है छोटा सा, कि
वैसी पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित एवं व्यवस्थित होते हैं तो मानव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, पूरा मिल जाएगा। आप लोग एक बार बोलिए ये क्वेश्चन कि वैसे पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित एवं व्यवस्थित होता है तो यानी मानव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, इतना लिखना है, आपको बोलते बोलते याद कर लेना है। ठीक है, उदाहरण दे देना है, फुलवारी कृषि यानी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इतना आपको लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि एग्जाम में बोला जाता है कि सिर्फ आप अपने भाषा में जो है उत्तर दें, तो इसीलिए आपको अपने भाषा में उत्तर देना है। देखिए 12 नंबर, इम्यूनोथेरेपी को परिभाषित करें। इम्यूनोथेरेपी को जो है परिभाषित करना है, यानी इम्यूनोथेरेपी होता क्या है, तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है कि मोनोक्लोनल प्रतिपिंड की सहायता से कैंसर रोग को निदान करने की प्रक्रिया इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। यानी मोनोक्लोनल प्रतिपिंड की सहायता से कैंसर रोग का अगर निदान करेगा तो उस प्रक्रिया को इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, ये याद करके जाना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको याद करके जाना है। सब्जेक्टिव का आपको टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी का भी, क्योंकि आपके लिए मैं दिन रात काम करता हूं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव आपको पूरा तैयारी करवा चुके हैं और सब्जेक्टिव भी आपको वायरल दे रहे हैं। ठीक है, तो कूट फल किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है। कूट फल पूछे, असत्य फल पूछे तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है, आंसर क्या लिखना है कि अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य सहायक भागों से विकसित होने वाले फल को कूट फल कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना लिखना है। क्या लिखना है कि अंडाशय को छोड़कर उसके पुष्प के अन्य सहायक भागों से विकसित होने वाले फल को कूट फल कहते हैं। उदाहरण में क्या दे देना है, नाशपाती दे देना है। ठीक है, क्या दे देना है, नाशपाती दे देना है, सेब दे देना है। ठीक है, ये सब क्या होता है, कूट फल होता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, बहुगुणिता को परिभाषित करें। देखिए जो बहुगुणिता होता है उनको परिभाषित करना है, इसका आंसर आपको अच्छे से लिख देना है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है आपको कि बहुगुणिता होता क्या है, तो आपको उत्तर लिखना है कि जीवों में गुणसूत्र समुच्चय की संख्या जब 2 से अधिक होती है तो वह जीव बहुगुणिता या उसका गुण यानी बहुगुणिता कहलाता है। ठीक है, ऐसे लिखना है कि जीवों में गुणसूत्र समुच्चय की संख्या अगर 2 से अधिक होती है तो उसे ही हम लोग बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है, इतना उत्तर लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बस इसे पढ़ लो और अच्छा से बायो का सब्जेक्टिव इसी से आएगा 100%। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है आप लोग, यानी ताकि वहां पर जो है आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सके और पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग जो है यानी अच्छे से रिवीजन कर सके। ठीक है, तो 15 नंबर देखिए, एड्स के 2 लक्षण बताएं। एड्स का जो 2 लक्षण होता है वो क्या होता है, देखिए एड्स का जो 2 लक्षण होता है वो क्या होता है, तो आपको पहले क्या लिखना है कि एड्स के 2 लक्षण निम्नलिखित है। ठीक है, ये आपको 100% हेडलाइन लिखना है। ठीक है, अगर आपको पूरा मार्क्स लेना है तो ये लिखना ही होगा, क्योंकि यही जो है 1 मार्क्स का काम करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, नीचे का आपका यानी 1 मार्क्स का काम करेगा, लेकिन जो इतना ये काम करेगा वो जो है नीचे वाला काम नहीं करेगा। अगर ये ऊपर नहीं लिखेगा तो आपको पूरा मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज आप सभी इसको लिखना नहीं भूलिएगा कि एड्स के 2 लक्षण क्या होता है, निम्नलिखित है। ठीक है, यानी नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लिख देना है पहला जो है लक्षण क्या लिखना है कि शरीर में डायरिया का बना होना, यानी डायरिया रोग का शरीर में बना होना वो क्या होता है, तो एड्स का लक्षण होता है। शरीर में भार की कमी या फिर वजन की कमी, यानी शरीर में क्या हो जाता है, वजन की कमी हो जाता है, यानी वो जो है ना मोटा ज्यादा हो जाता है, उसका वजन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, 1 महीने से अधिक दिन बुखार, खांसी एवं बाद में तपेदिक रोग से ग्रसित हो जाना, ये क्या है, तो ये जो है एड्स के लक्षण है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 ही लक्षण का बात बोलेंगे, तो आपको मैं यहाँ 3 बता दिया हूँ, 3 में से आपको 2 जो भी पसंद हो आप लोग लिख दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, बांध्यता क्या है। बांध्यता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना है। बांध्यता किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति का वह अवस्था जो उसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोक देता है या फिर रोकता है, बांध्यता कहलाता है। बांध्यता क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को जो है ना क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोक देता है, तो उसे ही हम लोग यानी बांध्यता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, 17 आपके स्क्रीन में, प्रोटोजोन अंतःपरजीवी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोजोन अंतःपरजीवी क्या होता है, तो आपको ऐसे लिखना है कि वैसे प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं उसे प्रोटोजोन अंतःपरजीवी कहते हैं। ठीक है, इतना शॉर्ट में लिखना है, कितना शॉर्ट में है कि वैसे प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं तो उसे हम प्रोटोजोन अंतःपरजीवी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इतना लिखना, उदाहरण भी दे
देना है, ठीक है। उदाहरण इसीलिए देना है ताकि जो चेक करने वाले होंगे तो उसको जो है ना यानी सेटिस्फाइड फील हो, यानी बहुत अच्छा फील हो कि नहीं बच्चा जो है उदाहरण के साथ लिखा है, इनको पूरा मार्क्स देना चाहिए, ठीक है। राइटिंग आपका खराब भी होगा तो वो दे देंगे उदाहरण अगर दे देंगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो उदाहरण देने बोलेंगे तो उदाहरण दे दीजिएगा, नहीं भी बोलेंगे फिर भी दीजिएगा, ठीक है। उदाहरण क्या देना, अमीबा, पेचिस, मलेरिया, ठीक है, और आदि लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, रक्त के कार्य को लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त का जो काम होता है वो क्या होता है तो आपको याद रखना है। पहले तो आपको ये पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपका 1 मार्क्स का काम करेगा। रक्त के निम्नलिखित कार्य है, यानी रक्त का कार्य जो है निम्नलिखित है, नीचे लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपको पहला पॉइंट दे देना है क्या कि ये बैक्टीरिया को मार देता है। ये क्या करता है, ब्लड जो होता है, खून जो होता है वो जीवाणु को मार देता है, ठीक है। और रक्त क्या कर देता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त के काम क्या होता है तो वो बैक्टीरिया को मार देता है और रक्त हमारे शरीर में यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है और ये घाव भरने में मदद होता है, ठीक है। क्या करता है, ये घाव भरने में मदद करता है। आप देखे होंगे घाव होता है तो क्या होता है वहां पर ब्लड सब जम जाता है, जमने के बाद क्या करता है उसको जो है भरता है, भरने में क्या मदद करता है, कौन करता है तो वो खून करता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर भी आपको लिख देना है कि ये पचे हुए भोज्य पदार्थ को शरीर के अलग अलग भागों में लेके जाते हैं। देखिए जो खाना खाते हैं और वो पच जाता है तो पचने के बाद जो है शरीर के अलग अलग भागों में कौन लेके जाते हैं तो खून लेके जाते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है। आपको तो दो काम लिख देंगे रक्त का तो आपको जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम 4 बता चुके हैं, 2 यानी 4 में से आपको 2 जो भी याद हो आप याद करके जाइएगा, ठीक है। 19 नंबर चलिए, लिंग क्या है। लिंग जो होता है वो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो लिंग क्या होता है कि जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग पाया जाता है, जंतुओं में जनन अंग ही लिंग कहलाता है। देखिए जो जंतु होता है उसमें नर और मादा जनन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, नर और मादा जनन अंग पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जंतुओं में एक जनन अंग पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, जनन अंग पाया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहभोजिता से आप क्या समझते हैं। देखिए जो सहभोजिता होता है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको याद रखना है। ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे जाति को ना ही लाभ होती है और ना ही हानि, तो उसे सहभोजिता कहते हैं। देखिए सहभोजिता क्या होता है, सिंपल है कि ऐसी क्रिया जिसमें एक जाति को जो है ना क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है और दूसरे जाति को जो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे, ठीक है। और उसका उदाहरण लिख देना क्या, ऑर्किड का आम के वृक्ष पर उगना, ठीक है। इतना आपको लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ कि ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे जाति को ना लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग जैसे भी हो इन प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग लाइक करके एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर अभी इसका PDF पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके पूरा क्वेश्चन याद करके जाइएगा, ठीक है। अगर याद नहीं करके जाइएगा तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं आपको PDF दे दूंगा, लेकिन आपके लाइफ का बात है, तो इसलिए आप सभी याद करने की कोशिश कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करके उसके बाद आप लोग जो एग्जाम देने जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और 5 बजे लाइव वाला क्लास में सभी स्टूडेंट जल्दी से आइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।